हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th की 7 चैप्टर एंड 8 चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो आई होप आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप एनसीईआरटीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, जो कि यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस एंड यूपीएससी, पीएसआईआर ऑप्शनल और फॉर जीएस 2 हर पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर समझें, क्योंकि हम मोटा मोटा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं वीडियो में। आप इसको सिर्फ सुन लेंगे वो भी इनफ होगा। सो चैप्टर 7 की बात करेंगे, जो कि मार्केट रिगार्डिंग है, कि मार्केट के बारे में बताया गया है कि हम कितने टाइप की मार्केट देखते हैं, मार्केट से हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में दे रखा है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट जिसे कहते हैं साप्ताहिक बाज़ार, मतलब हफ्ते में एक दिन लगता है ये स्पेसिफिक किसी डे पर। जैसे हमारे एरिया में फ्राइडे को लगता है, तो आप सबके एरिया में मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, समथिंग कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा। ये वीक में एक दिन लगाई जाती है। यहाँ पे छोटे व्यापारी होते हैं, ये अपना सामान लगाते हैं शाम के टाइम पर, या सुबह भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट का टाइम क्या है, ठीक है। और शाम के टाइम पे अपना सामान लेकर चले जाते हैं और किसी और जगह पे इसी तरीके से मार्केट लगाते हैं। तो ये जो वीकली मार्केट होती है ना, यहाँ पे सामान बहुत ही चीप रेट पर मिलता है, सस्ता मिलता है। और कंपैरिजन टू उन दुकानों के जो परमानेंट बिल्डिंग पे होती है, वहाँ पर सामान इसमें महंगा मिलता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसीलिए कि उन्हें अपना रेंट भी निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वहाँ पर फ़ीस देनी है, सैलरी देनी है। तो आप देख सकते हैं कि एक डेली रूटीन के लिए परमानेंट बिल्डिंग में कहीं ना कहीं आपको मोहल्ले में आसपास दुकानें मिलेंगी, कुछ साप्ताहिक वीकली दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। साप्ताहिक बाज़ार में आपको कंपटीशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही तरह के माल की बहुत सारी दुकानें हो सकती हैं। इसके अलावा साप्ताहिक बाज़ार जो होता है, वीकली मार्केट जो होती है, वो आपको सभी चीज़ें एक ही जगह प्रोवाइड करा देती है। तो वीक में एक दिन आप जा सकते हो, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी होती है कि वीक का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आपके मोहल्ले में भी आसपास दुकानें होती ही हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें पढ़ना है अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल के बारे में। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, अर्बन एरियाज़, वहाँ पर कुछ ऐसी मार्केट है जहाँ पर कई सारी शॉप्स आपको एक ही साथ देखने को मिलेंगी। इसे बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको एक साथ देखने को मिलती है। और साथ ही आपको एयर कंडीशनर्ड बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हर फ्लोर पे दुकानें होंगी। ये मॉल होते हैं। यहाँ सिर्फ ब्रांडेड सामान ही मिलता है। हाँ, कुछ बिना ब्रांड्स का भी सामान आपको मिल सकता है। इसके बाद आप देखेंगे मार्केट की पूरी एक चेन होती है, जहाँ पर एक प्रोड्यूसर से लेकर खेत में काम करने वाला, घर में सामान बनाने वाला जो कि एक प्रोड्यूसर है, या किसी फैक्ट्री का मालिक जो कि एक प्रोड्यूसर है, वहाँ से लेकर हम लोगों तक सामान कैसे पहुँचता है, मार्केट में एक चेन कैसी होती है। तो अब हमें वो देखना है। सबसे पहले होल सेल ट्रेडर, थोक व्यापारी, होल सेल में सामान खरीदता है, थोक मार्केट में जाकर सामान खरीदता है बहुत बड़ी मात्रा में। सबसे पहले देखो, थोक मार्केट दिल्ली में आप देख सकते हो, ओखला, दरियागंज, आज़ादपुर, केशवपुर। यहाँ पर आपको मिलेगा कि सबसे पहले जो माल होता है, सामान होता है, वो यहीं पर पहुँचते हैं। यहीं से दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसे लेकर जाते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है मार्केट्स एवरीवेयर। अब मार्केट के कुछ न्यू फॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके घर पर ही डिलीवरी हो जाता है सामान इंटरनेट के थ्रू। तो ये एक अलग मार्केट का नया मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजिकल रूप है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, थोक व्यापारी, होलसेलर जो होता है, प्रोड्यूसर। वो देखो, सबसे पहले आप एक होलसेल मार्केट में जाओगे, जहाँ पे आपको एक थोक व्यापारी मिलेगा। वहाँ पे आपको एक होलसेल ट्रेडर मिला,
मतलब कि थोक व्यापारी मिला जो लार्ज क्वांटिटी में आइटम्स खरीद लेता है उस मार्केट से, और फिर उसको हो सकता है उसकी पर्सनल अपनी कोई शॉप हो और अपनी शॉप के लिए रख के बाकी वो सारा मार्केट में जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको बेचता है। तो सबसे पहले क्या होगा, होलसेल मार्केट के अंदर आप मार्केट में जाओगे, सामान सप्लाई होगा इन होलसेल ट्रेडर्स के पास। देन उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी ट्रेडर्स की चेन होती है। तो ये जो बीच के लोग होते हैं जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में होते हैं उन्हें हम व्यापारी कहेंगे, ट्रेडर्स कहेंगे। देन इसके बाद क्या होगा, ये सारा का सामान जो होता है लास्ट में हम कंज्यूमर तक जिस लास्ट ट्रेडर के थ्रू पहुंचता है उस लास्ट ट्रेडर को हम बोलते हैं खुदरा व्यापारी या फिर फुटकर व्यापारी। इन इंग्लिश वी से, तो उन लोगों को रिटेलर्स कहते हैं। ओके, जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर मार्केट के ऊपर ख़त्म होता है। अब हम ग्लोसरी देख लेते हैं। वीकली मार्केट क्या होती है। ये मार्केट जो होती है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होती है, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन लगती है। ये मार्केट जो होती है सब सामान बेचती है, घरेलू सब्जी से लेकर कपड़े बर्तन सब कुछ है। फिर मॉल आता है। मॉल जो होता है वो एक क्लोज शॉपिंग स्पेस होता है लार्ज बिल्डिंग के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। वहाँ खाने की जगह, कपड़ों की, रेस्टोरेंट, सिनेमा सब कुछ देखने को मिलेगा और सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। फिर आता है होलसेल। होलसेल वो होता है जहाँ पर आप बहुत सारी अमाउंट में ख़रीदते हो सब्जी, फ्रूट, फ्लावर। अब ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जो होलसेल वाला होता है थोक व्यापारी, वो 100 किलो तक खरीद सकता है कोई भी चीज़, तो वो बड़ी हस्ती हो गई। फिर आता है चेन ऑफ मार्केट। मार्केट जो होती है आपस में एक लिंक के थ्रू कनेक्ट होती है चेन का, बिकॉज प्रोडक्ट पास फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। सो गाइज, एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे को एनसीईआरटी के अंदर 7th चैप्टर जो है वो एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग था, लेकिन अभी हम मार्केट रिगार्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मार्केट हमने 7th में पढ़ लिया है, मतलब एनसीईआरटी ने एक चैप्टर डिलीट कर दिया है जो कि एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है। वो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर है, इसलिए वो चैप्टर कवर नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको अरेंज करके आपको कवर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं ख़त्म होगी। 2 चैप्टर्स और पेंडिंग है, हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन हमारा 7th का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।